महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की 11 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के लिए विधान परिषद की 11 सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। कल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो भी जारी है। इसी पर आप एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर कल चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी होती दिख रही है। एनसीपी के तमाम नेताओं और विधायकों ने एक साथ सिद्धिविनायक के दर्शन किए, जीत की हुंकार भरी। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के बप्पा की शरण में जाने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तंज कसा। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट होने से चुनाव की नौबत आई है। एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कुल 23 वोटों की जरूरत होगी। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच सभी दलों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई में तमाम विधायक मुंबई के सिद्धिविनायक में दर्शन करने के लिए पहुंचे। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 5 और अजीत पवार और शिंदे की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में महायुति की तरफ से कुल 9 कैंडिडेट हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार किस पार्टी ने किस चेहरे पर दांव खेला है। सबसे पहले बात बीजेपी की, जिसने पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत, अमित गोरखे, परिणय फुके, योगेश टिलेकर को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कृपाल तुमाने, भावना गवली को उतारा गया है। एनसीपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो प्रज्ञा राजीव सातव कांग्रेस की तरफ से, मिलिंद नार्वेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से और शेतकारी कामगार पक्ष की तरफ से जयंत पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी मौजूदा विधायकों की संख्या 274 है। ऐसे में हर कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों का साथ चाहिए। अब आपको विधानसभा का जरा गणित भी समझा देते हैं। बीजेपी की तरफ से कुल 5 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी के विधायकों की संख्या कुल 103 है। इसी तरीके से एनसीपी ने 2 उम्मीदवार उतारे और उसके पास कुल वोट 40 है। शिवसेना ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं, उसके पास भी वोटों की संख्या 38 है। कांग्रेस की तरफ से 1 उम्मीदवार उतारा गया, इसके पास कुल 37 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना यूबीटी ने भी 1 कैंडिडेट उतारा है, विधायकों की संख्या 16 है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि उसके पास 12 विधायकों का समर्थन है। इसी तरीके से शेतकारी कामगार पक्ष की तरफ से 1 उम्मीदवार उतारा गया है, जबकि विधानसभा में इसके एक भी विधायक नहीं है। निर्दलियों की तरफ से भी कोई कैंडिडेट उतारा नहीं गया। कुल विधायकों की संख्या 12 है। इसी तरीके से बाकी छोटे दल, चाहे वो एसपी हो, सीपीएम हो, पीडब्ल्यूपीआई हो या फिर एआईएमआईएम, जिसके कुल विधायकों की संख्या 6 है, लेकिन इस चुनाव में उनके तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ऐसे में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर कल चुनाव है। नतीजों का ऐलान भी कल ही होगा। 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। रिपोर्ट्स की माने तो महायुति 11 में से 9 सीटें जीत सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी को फिलहाल सिर्फ 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के कुछ विधायक पाला भी बदल सकते हैं। ये फायदा कितना होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।